नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज में। और आपको बता दें कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चुनावी दंगल आज आ पहुंचा है यूपी के बिजनौर में। महाभारत काल से जुड़ी इस नगरी में कहा जाता है कि महात्मा विदुर से मिलने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण आए थे। शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत का जन्म भी यहीं हुआ था, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ऐतिहासिक तौर पर बिजनौर को आपको बता दें विजय नगर के नाम से बसाया गया था। वक्त आगे बढ़ा, विजयनगर में यानी कि बिजनौर में विकास का पहिया कितना आगे बढ़ा, क्या वर्तमान बिजनौर का पिछड़ तो नहीं गया? यही आज बिजनौर की जनता हमें बताएगी। बिजनौर की जनता का मूड क्या कह रहा है ये हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ बड़ी संख्या में इस वक्त खुद जनता यहां मौजूद हैं जिनके तीखे सवाल होंगे। आइए बिजनौर की जनता को एक बार दिखाएं आपको, और जोरदार तालियों से एक बार बिजनौर की जनता का स्वागत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहां इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अब आपके तीन खास मेहमान जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। आइए जल्दी से मैं उनका परिचय करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ साबिर अली साहब हैं, बीएसपी से हमारे साथ दिलशाद अंसारी साहब जुड़ गए, और समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं और इस वक्त इस चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि जनता के तीखे सवाल आप सबके सामने हो, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की। और हालांकि बिजनौर में 47% मुस्लिम समुदाय है, लेकिन इसके अलावा जाट भी पश्चिमी यूपी में काफी अहम है। और मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने जाटों को रिझाने की, अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की। लेकिन इस बार के चुनाव में जाट वोट किस तरफ जा रहा है और कितना निर्णायक हो सकता है, आइए वो जानने के लिए जल्दी से इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरकार के खजाने से 500, 700, 1000 करोड़ रुपया निकाल करके हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष की रचना की जाएगी। ये मैं आज कहता हूं भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिजनौर की सभा में चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसान कल्याण कोष बनाए जाने का वादा किया, तो जनता ने जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और शायद पीएम मोदी ने इसी उम्मीद के साथ एक जमाने के सबसे बड़े और कद्दावर जाट नेता चौधरी चरण सिंह के नाम का जिक्र किया। मोदी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, और इसकी वजह भी है। वजह वो सवाल है जो बीजेपी को यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या जाट मतदाता बीजेपी से नाराज हैं? शायद यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों खुद करीब 250 जाट नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। कोई दुष्प्रचार जो किया जा रहा है कि जाट वोट खिसक रहा है, शायद हम भी उसकी तैयारी करें। दुष्प्रचार का जवाब कहीं ना कहीं प्रचार से दिया जाएगा। 1 मिनट में मन बदलते हैं, 1 मिनट में बात को यहाँ से वहां तक पहुँचाते हैं। दरअसल जाट आरक्षण का मुद्दा ही बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। जाट आरक्षण आंदोलन के बड़े नेता यशपाल मलिक इस मुद्दे पर बीजेपी के रुख से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने बीजेपी को जाटों का दुश्मन नंबर 1 बता दिया। जो भाजपा हिंदू मुस्लिम का राग अलापती है, वो हिंदुओं को लड़ा रही है हरियाणा में, क्योंकि वहाँ मुसलमान नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। इस इलाके में विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं, जहां करीब 17% जाट मतदाता हैं। इलाके की 51 सीटों पर जाट मतदाता हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आरएलडी के गढ़ बागपत और मथुरा में जाट मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और बीजेपी के जाट समीकरण को इस बार सबसे बड़ा खतरा चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी से ही है। जाट और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक के बल पर चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी हमेशा इस इलाके में एक बड़ी ताकत रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिया था। देखना दिलचस्प होगा कि जाटों का समर्थन बीजेपी के पास बना रहता है या फिर उसे चौधरी अजीत सिंह वापस हासिल करने में कामयाब रहते हैं। आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। आइए जल्दी से अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिजनौर की जनता का मूड क्या कह रहा है। हमारे साथ रुचि वीरा जी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। रुचि जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनौर में रैली की और उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार जो है वो गन्ना किसान विरोधी है। वो 6 मिल मालिकों से क्या संबंध है अखिलेश सरकार के, जो वो 5 साल तक गन्ना किसानों का पैसा दबाए बैठे रहे और अब 5 साल तक वो पैसा नहीं निकलवा पाए? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहती, लेकिन वो जिस तरह की जुमलेबाजी करते हैं, वो जिस तरह के सपने जनता को दिखाए उन्होंने, अच्छे दिनों का वादा, तमाम विकास का वादा, 2 करोड़
युवकों को हर वर्ष नौकरी देने का वादा, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। वो दूसरों पे बेवजह सपने दिखाए आप कह रहे हैं। बेवजह आरोप गन्ना लगाते किसानों हैं। के लिए आप लोगों ने क्या किया मैम? देखिए, क्या गन्ना किसानों का बकाया समस्या नहीं है आप कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। सबका पेमेंट हो रहा है। और जो मिलें बंद थी, मेरठ की मिल बंद थी, वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चलाने का काम किया था। सबको पेमेंट मिल गया है क्या? बिल्कुल सबको पेमेंट मिल गया है? नहीं मिला सबको है? मिल रहा है। एक मिनट, अच्छा चलिए, जनता की आवाज है जी। आप बताइए, मिल पेमेंट को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? मिला है, पेमेंट मिल गया है? सारे गन्ना किसानों को पूरा भुगतान किसानों हो से गया है? पूछिए। किसान आत्महत्या करने को तैयार है, किसान का पेमेंट नहीं मिल रहा है, किसान भूखा मर रहा है। इस कारण बाजार के अंदर नोटबंदी का इतना प्रभाव नहीं है जो किसान को पेमेंट नहीं मिल रहा है उसका जितना प्रभाव पड़ रहा है। देखो, बताइए, इन्होंने खुद ही देखिए, पहली बात तो किसी किसान से पूछे तो बेहतर होगा। मेरे यहाँ सभी मिलों का बिल्कुल टाइम पे पेमेंट हो रहा है। और दूसरी बात ये है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, आप ये जानती हैं अखिलेश सरकार ने पिछले 3 सालों में मिल मालिकों का जो ब्याज था 2000 करोड़ का, वो माफ कर दिया, जबकि वो किसानों के पास जाना चाहिए था। पर आप ये कह रही हैं कि अखिलेश ने जो कहा वो सब कुछ ठीक हुआ। बिल्कुल ठीक। चलिए, जनता बहुत समझदार है, सुन रही है आपके एक एक शब्द को। साबिर अली साहब, अखिलेश सरकार कह रही है कि दुष्प्रचार कर रही है मोदी सरकार। ऐसा है, मैं समझता हूं कि आज जिस विधानसभा में और जिस जिले में है, मैं यहां 3 घंटा पहले आया और मैं समझता हूं कुछ नहीं तो 10 लोगों से बात की। और हम लोग गाजियाबाद से लेकर और गोरखपुर तक दिल्ली को और यूपी को जानने का प्रयास लास्ट 6 महीना से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सरकार अभी जो वर्तमान में रही अखिलेश जी की, 6 केंद्र बिंदु थी इनकी सियासत की, जो जहां से संचालन होता था। जब कभी भी एक सरकार की 6 बिंदु हो जाए, सरकार अच्छी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश में नहीं, इसके बिन बगल के प्रदेश कहीं भी दिल्ली में जो यहां से चले जाएंगे तो एक चर्चा आम है, जो वही चर्चा आम होती है जो वहां की सबसे बड़ी समस्या होती है। गन्ना किसानों पर बताइए ना। वही गन्ना किसानों पर। वही मैं कह रहा हूं, किसानों की चर्चा। मैं रोज अखबार देख रहा हूं कि यहाँ की गन्ना किसानों की जो हालत है वो दयनीय है। और वो प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने किसानों की रक्षा करे और उसको जो सहायता केंद्र से चाहिए। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है तो आप लोग उनके अधिकार क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं? आप गन्ना किसानों को वादा कर रहे हैं कि हम बकाया देंगे, हम बकाया देंगे, लोकसभा चुनाव से कह रहे हैं। आपने ठीक कहा, मैंने ये कहा, आपने आधी बात कही, आधी बात दूसरी हमारी तरफ से सुन लीजिए। हाँ। आधी बात यह है कि जब यहां सरकार बनेगी तो सबसे पहला प्राथमिकता होगी इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, यहां की किसानों की समस्या को दूर करना। बकाया दिया जाएगा आप कह रहे हैं। दिलशाद अंसारी साहब हमारे साथ बीएसपी से। साहब ये बताइए, गन्ना किसान के मूल्यों को लेकर के बार बार गेंद इधर उधर जाती रहती है, कभी एसपी के पाले में, कभी बीजेपी के पाले में। बीएसपी कहां खड़ी है इस पर? ये हमारे साबिर भाई है और ये रुचिवीरा जी है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना व्यापारियों के लिए ना किसानों के लिए। खोखले वादे करते हैं, ये हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं और इनके अलावा कुछ नहीं है। अब मोदी जी से पूछना चाहता हूं मैं, क्या तुम्हारे पास वोटरों की संख्या कम है जो हमारे जाट भाई और दलित भाइयों के पीछे पड़ गए? आप इनको क्या धोखा देंगे, क्या लालच देना चाहते हैं आप चुनाव के टाइम पे? साबिर अली साहब, ये सवाल बड़ा उठ रहा है। मैं फिर तुरंत जनता के पास आऊंगी। साबिर अली साहब, एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि नारा तो आप लोग विकास का लगाते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले लव जिहाद, कर्फ्यू, 3 तलाक, पलायन, ये सारे मुद्दे उठ के आ जाते हैं। मतलब अगर विकास की दाल नहीं गली तो ध्रुवीकरण ही सही। अभी आपने सुना मेरे भाई ने। देखिए, ऐसा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अगर की होती 1972 से, कोई चीज जब किसी को अधूरी बात बताई जाए तो फिर उसकी इलाज बढ़िया नहीं होता। इलाज करने के लिए पूरी मर्ज बतानी जरूरी है। मुझे 1 मिनट दीजिए कि 1972 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई। उससे पहले ध्रुवीकरण का राजनीति किसने किया? आज जो समाजवादी पार्टी जिसके पास बैठी है, आज जो मुसलमान जो साइकिल है उसकी 4 नस्लें साइकिल बना रही है। आपने नहीं करी? आज 1 मिनट, आपको इसकी पहले नियम सीखे। जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं किया, ठीक है, इसलिए आप बात कर लो, जितना चाहे अकेले कर लो। अपनी जब बात हो तो वही पहले इसके नियम सीख लो। मुझे जाना है, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अंडा बेचने वाला उसकी 4 नस्लें अंडा बेच रही है। जो पंचर बनाने वाला उसकी 4 नहीं, सिलाई करने वाला, बुनाई करने वाला, 5 नस्लें इसमें चली गई। अगर इसकी तुष्टीकरण ध्रुवीकरण है तो इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस हो सकती है। बताइए, कांग्रेस के साथ तो आप लोगों ने गठबंधन कर लिया, मोदी जी तो कह रहे हैं ठग बंधन है वो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात रोक के मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ मेहमान
साबिर अली साहब मेहमान आए हैं, बीजेपी के लोगों को यहाँ खड़े होने के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला जो तीन घंटे पहले आए हुए मेहमान को यहाँ के सवाल देने के लिए खड़ा किया है। क्या बीजेपी के पास यहाँ कोई एक बंदा भी नहीं रहा यहाँ खड़े होने के लिए? और मैम क्या आपको अपनी जीत पर भरोसा नहीं रहा जो आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया? अरे 2012 में 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी पश्चिमी यूपी से। आपका तो काम बोलता है, आपको हाथ के धक्के की जरूरत क्यों? देखिए हम लोग सेक्युलर पार्टी, सेक्युलर सोच के लोग एक साथ कैसे सर ये सेक्युलर पार्टी? मैम सेक्युलर पार्टी में यहाँ पे 27 साल के इलेक्शन हो रहा है विधानसभा में। देखिए सेक्युलर लोग चलिए आप लोगों ने अपनी बात रखी। अब जरा मैं जल्दी से जनता के पास जाना चाहूंगी, कुछ सवाल है। आपका किससे सवाल है सर? मेरा सवाल बीएसपी के लोगों से है कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी ये मुस्लिम विरोधी हैं। इन्होंने आज तक अपने संगठन में कोई मुस्लिम संगठन का इनका कोई अध्यक्ष नहीं रहा। ये मुस्लिम विरोधी हैं और 3 मर्तबा ये बीएसपी के साथ, बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ ये सवाल सर बहुत, ये जो सज्जन सवाल उठा रहे हैं मैं इसको सवाल में पिरो देती हूँ। ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने ये कहा है बुआ को वोट मत दीजिएगा, उनका इतिहास है वो बीजेपी से हाथ मिला लेती है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कभी नहीं है और हाथ मिला लेती है। मेरी बात सुन लो, हाथ क्या आपके पास बीजेपी से हाथ मिलाया था तो बीजेपी को नोस्त नाबूद हम नहीं करा था। हाँ। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से तबाह हम नहीं करा था। साबिर अली साहब, बीजेपी के ऊपर डंडा हम नहीं फिरवाए थे। साबिर अली साहब कुछ खिचड़ी पक रही है क्या सर? बीजेपी भी आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश सरकार पर तो वार किए पर मायावती पर कुछ बोले नहीं सर। बीजेपी से पक रही है, मायावती से डर लगता है ना, डर लगता है सबको। मायावती से डर लगता है या भाजपा विकल्प खुला रखना चाहते हैं? ऐसा है नेहा, या तो डायस पे जो लोग हों उनको बता दो कि डिस्कशन का मयार चूंकि पूरी हिंदुस्तान देखती है और डायस पे जब अपनी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़े नेता है, वक्त जरा कम है, सीधा जवाब सर जो मैं सिर्फ सीधा सवाल ये जवाब ये देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी इस देश में पार्टी है जो इतनी बड़ी पार्टी आज तक कोई बनी नहीं। कैसी पार्टी है जो आपस में भाई से भाई को लड़ा रहे, समाज में दरार पैदा करते? कैसी पार्टी है ये? आपको दलाली आपके यहाँ होती है कुछ लोग कुछ जनता के आपको ऐसा है दलाली आपके यहाँ और टिकट आपके यहाँ नहीं, आप दरार पैदा कर रहे हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ जरा संयम बना के रखे सर। ये जनता वोट देने जाएगी 15 फरवरी को, इनके सवाल सुन लीजिए, बड़े काम के सवाल होते हैं इनके। जी किससे सवाल? बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताइए कि ये मुसलमान प्रत्याशी आपने कहां से तार दिया यहाँ पे? अभी तक बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर। साबिर अली साहब आपको देख के वो खुश हैं, कह रहे हैं आप आए तो सही लेकिन बीजेपी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, ये पूछ रहे हैं वो क्यों? अरे रोष में मत आओ, इसलिए पहले ये तो कि पहले तो अपनी ये कैसे व्यवहार करना वो सीख लो। आपसे नेहा आपने सवाल किया जवाब ले लो। जी जब किसी पार्टी में जब किसी पार्टी में कोई भी शख्सियत की हिस्सेदारी उसी वक्त होती है जब वो अपनी जिम्मेदारी पर उतरता है। जब जिम्मेदारी ली जाती है, इनको पता नहीं कि इसी प्रदेश से 10 अभी राज्यसभा चुन के गए 4 महीना पहले किसी पार्टी ने एक भी मुसलमान को नहीं भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यसभा भेजा, दोनों को मंत्री बनाया और ये वो इनको पता नहीं है। ये लोग चूंकि इनके अपने जगह समझा दी जाती है और इनको पीछे रखा गया। सवाल पूछिए। बसपा का ये है मुद्दा के 3.5-4 करोड़ रुपए लेके मुस्लिमों को टिकट देते हैं और कोई भी दर्जा प्राप्त मंत्री आज तक मुसलमान ने बनाया। बताइए सर वो एक मिनट नीचे बैठ जाइए सर प्लीज। ये गलत बात है। ये लोग जी बोल रहे हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है और जल्दी हमारे सामने आ जाएगी। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पोल खुल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट बैठिए जी किससे सवाल? बीजेपी से। मैं बीजेपी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जल्दी पूछिए सर। नेशनल लेवल की पार्टी है, यहाँ पर बिजनौर विधानसभा में बीजेपी पार्टी से बहुत ईमानदार नेता थे, कई लोग लाइन में टिकट में थे, लेकिन अभी जो प्रत्याशी को टिकट दिया गया है वो काफी समय से चर्चाओं में रहा, सारा शहर जानता है। क्या इन्हें सवाल क्या? सवाल यह है कि जब इतने ईमानदार आदमी और थे बीजेपी में तो फिर ऐसे शख्स को टिकट कैसे दिया? ठीक है, इसका सवाल जवाब। एक सवाल और है, 1 मिनट सब पीछे रहिए, आगे आइए आप आगे आइए। 1 मिनट, आप लोग सब फ्रेम पर आ रहे हैं। 1 मिनट। बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जब सेंटरमेंट की सरकार आई हाई कोर्ट बेंच की मांग की थी वकीलों के लिए,
आज का इनका वादा। बताइए साबिर अली साहब, हाईकोर्ट बेंच का क्या हुआ? सर अलीगढ़ में भी यही सवाल था, हाईकोर्ट बेंच का क्या हुआ? अलीगढ़ में ये सवाल है, बुलंदशहर में ये सवाल है, बिजनौर से सवाल आ रहा है। सर देखो नेहा, ऐसा है, या तो आप बता दो या मुझे बताने का मौका दे दो। अगर जो सवाल है नेहा, सवाल का जवाब नहीं लोगे तो फिर ये ठीक नहीं। मैं सब लोगों के पास ही जा रही हूं, आप जवाब दीजिए ना, मैं जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का बेंच बनाना एक दिन का काम नहीं है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक एक जगह की जुडिशरी में, किसी भी न्यायपालिका में, किसी भी कार्यपालिका की, किसी भी विधायिका की इंटरफेरेंस की एक जुडिक्शन है, उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए वादे करते वक्त हम ये सब नहीं देखते ना। एक सवाल और है। मेरा क्वेश्चन साबिर अली साहब से है कि बीजेपी कैंडिडेट मुसलमान मोहल्ले में जाके वोट क्यों नहीं मांगता, सिर्फ हिंदू लॉबी दिखती है। ठीक है, चलो मैं आपसे मांग लेता हूँ, वोट दो आप। मैं घूमता हूँ, मैं अभी 4 जिला में घूम के आया, मेरे साथ 50 लोग थे। आप वोट तो दो, आप कह दो कि आप दे दोगे, मैं मांगता हूँ। मैं आपके घर आता हूँ, आपके मोहल्ले में आता हूँ, आपके मोहल्ले में मैं आता हूँ। मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि जिले में कई नदियां बहती हैं जिनका पानी प्रदूषित है, केवल पॉलिटिकल बात हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कम से कम दर्जन भर। किससे सवाल है आपका? फिर सभी पार्टियों से सवाल है। यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनमें कैंसर की प्रकोप फैला हुआ है, कैंसर महामारी के रूप में पनप रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तीनों पार्टियां इसका क्या किया? ये तो मैम आपसे, रुचि जी ये बताइए, आप तो यहाँ की रहने वाली हैं, आप बताइए, पीला पानी आ रहा है, रेत मिला पानी आ रहा है, 5 साल में ये जहर नहीं दूर कर पाए। ये तो अधिकार है बिजनौर की जनता का, तो उन्हें मिलना चाहिए साफ पानी। आप मेरा सवाल सुने। पहली बात तो आप पूरी जानकारी के साथ मेरे विधानसभा में आना चाहिए था। मैं 2 साल पहले विधायक बनी हूँ, उपचुनाव में मैं जीत कर आई हूँ और मैंने लेटर। आप 2 साल जी, आप 2 साल पहले चुनाव में बनी मैम, लेकिन सरकार तो 5 साल से थी ना? सरकार 5 साल से थी, सरकार तो लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है, मुझसे पहले 2.5 साल तक भी विधायक बीजेपी के थे, मौजूदा सांसद भी बीजेपी के हैं और उससे पहले भी वो 5 साल, 10.5 साल वो बीजेपी के विधायक और सांसद थे यहाँ पर। उन्होंने क्या किया? मुझे तो अभी बहुत कम वक्त हुआ है। ठीक है रुचि जी, एक सवाल और मैं बीजेपी वालों से सवाल करना चाहता हूं कि यहाँ मुस्लिम प्रत्याशियों को तो इन्हें टिकट दिया नहीं है और जबानदोरी करने के लिए मुसलमान लाके खड़ा कर दिए। और एक मिनट, सवाल क्या है? सवाल है हमारा प्रधानमंत्री जी खुदार ये कह के गए कि जेलों में जो बंदे हैं उनको, निर्दोषों को बाहर किया जाएगा। प्रधानमंत्री को कानून पर भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए मैं कुछ सवाल और लेती हूँ। एक मिनट बैठे रहिए, खड़े मत रहिएगा, कुछ और सवाल। हाँ आती हूँ मैं, एक मिनट शांत सवाल। मैं सपा प्रत्याशी से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक इन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया? 72,825 कोर्ट में है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, आपका जवाब ले लूं। मैम ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, सारा विकास सैफई के लिए। यहाँ भी तो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी सरकार ने मिलेगी नौकरी। देखिए हमारी सरकार ने हर फील्ड में काम किया है। हमारी सरकार ने पुलिस में भर्ती की है, नगर पालिकाओं में कर्मचारी रखे गए हैं, यहाँ सब लोगों को रोजगार मिल रहा है। नहीं रखे गए हैं मैडम, सरासर झूठ बोल रही है। बीजेपी ने चाहता हूँ बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का। अखिलेश जी को बिजनौर में आके ये नहीं कहना पड़ता कि अब इंटर में जिनके अच्छे अंक आएंगे उन्हें पुलिस में भर्ती कराएंगे। चलिए बड़े सवाल है, साफ तौर पर यहाँ समस्याएं बहुत है और बिजनौर की जनता को आप सुन रहे हैं। बिजनौर की जनता खुश नहीं है। बिजनौर की जनता को बहुत कुछ चाहिए अपने विकास के लिए और वो साफ कह रही है कि इस बार उसी को वोट देंगे जो बिजनौर की जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा और विकास के रास्ते पर बिजनौर को आगे ले जाएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज के लिए इतना ही। हमारा यह कारवां आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज।